हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। तो आज का जो सेशन है वो आपने पीछे देख लिया होगा, वीकली करंट अफेयर का है, जहां पर हम जो भी पूरे हफ्ते में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो इस सेशन में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस पूरे के पूरे सेशन को मतलब इन डिटेल देखें। जो इससे अगर आप रनी नोट्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं आप, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सेशन तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट इसकी अपडेट्स वगैरह कहां मिलती है आपको? वो मिलती है आपको दृष्टि सीवीईटी पर। ये आपका है टेलीग्राम चैनल, तो मेक श्योर इस टेलीग्राम चैनल को जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर आपकी अब जो है बहुत ही ज्यादा क्विजेस, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो प्लस करंट अफेयर की हो, है ना, तो वो आपकी यहां पर पूछी जाएंगी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन का, दृष्टि सीयूईटी, है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली अब हम चलते हैं किस पर? अपने न्यूज पर, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज थी, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि वही चीता पॉपुलेशन जो है इंडिया की, है ना, वो रीच हो गई है कितनी? 53 संख्या, मतलब 53 चीतों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है ना। उसमें फीमेल चीता जो था, ज्वाला जिसका नाम है ना, उसने बर्थ दिया है 5 क्यूब्स को इन कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है पहली बात तो, है ना। ये आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो गया। और वहीं पर आपको फीमेल चीता का क्या नाम है? ज्वाला, है ना। ये आपका करंट अफेयर का पार्ट हो गया। और कितनी संख्या पहुंच गई है इनकी? 53 पहुंच गई है ना। ठीक है, तो ये चीज है। और दिस इज द थर्ड लेटर ऑफ ज्वाला। ये क्या है? तीसरा लेटर है ज्वाला का, जो कि एक मतलब चीता है ना। अब यहां पर न्यूज देख सकते हो, इंडिया चीता पॉपुलेशन राइजेस टू 53 आफ्टर ज्वाला गिव्स बर्थ टू 5 क्यूब्स। यही आपका भी एक्चुअली न्यूज में बना हुआ है। अब यहां पर आप देखोगे, ये 10th सक्सेसफुल चीता का लिटर है ऑन इंडिया सॉइल सिंस द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट चीता। जब से प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये अभी तक 10th सक्सेसफुल चीता लिटर हो चुका है। नंबर ऑफ क्यूब्स बोर्न एंड सर्वाइविंग इन इंडिया हैज रीचेस 33, है ना। क्या है? क्यूब्स जो हैं, अभी तक जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, जो नवजात क्यूब्स अभी तक बोर्न हुए हैं और जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, वो 33 तक पहुंच गया है। याद रखिएगा, है ना। भारत में जन्मे और जीवित शावकों की संख्या 33 हो गई है, ये ध्यान रखना है। 28 फरवरी 2026 को भारत को बोत्सवाना में 9 चीते, 6 मादा हैं जिनमें से और 3 नर हैं, वो प्राप्त करे हैं बोत्सवाना से, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। ये भी कहां से हमने इंपोर्ट करे हैं, उस कंट्री का नाम याद रखना है। कौन से कॉन्टिनेंट में वो कंट्री आती है वो याद रखना है। बता दो जरा कमेंट सेक्शन में कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये वाली कंट्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य है भारत में चीता आबादी का पुनः स्थापन और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलेंगे। दूसरी न्यूज जो है हमारी वो ये थी कि एक्सरसाइज लेमितिये 2026 की जो एक एक्सरसाइज है वो आपकी आई है ना। और उसमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है कौन सी कंट्री के साथ? शेशलेस कंट्री के साथ, है ना। शेशलेस कंट्री के साथ इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2026 में, लेमिती जो है वो आई है। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। मैंने बताया भी था पहले कि लेमिती का मतलब फ्रेंडशिप है, जो कि आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है वहां पर भी पूछे जाने की संभावना है। सिनोनियम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि लेमेती जो है वो एक अलग भाषा है। क्या है? लेमेती क्रियोल लैंग्वेज है। दिस इज क्रियोल लैंग्वेज, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बायनियरली, है ना, साल में 2 बार होती है, 2001 से। ओके एवरीवन, चलें आगे। तो ये रही वो पूरी की पूरी न्यूज जिसके बारे में हमने बात करी। आगे चलेंगे। देन 2026 का एडिशन जो है वो क्या काम करता है? वो पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करता है कौन से? तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, एयर फोर्सेस, नेवी फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस, है ना। और यहां पर आप देखेंगे पार्टिसिपेंट्स जो है वो इंक्लूड करता है ये असम रेजिमेंट के और आईएनएस ट्रिनिडैड एंड C-130 एयरक्राफ्ट के। आईएनएस त्रिकांत, असम रेजिमेंट और C-130 एयरक्राफ्ट,
ये 3 चीज इंपॉर्टेंट रखनी है आपको। एक्सरसाइज फोकस करती है सब कन्वेंशनल एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, जो कि सेमी अर्बन और इन्वायरमेंट मतलब वाली जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 9 to 20 मार्च 2026 फॉर 12 डेज, है ना। क्या है ये? 9 से 20 मार्च को क्या होता है भाई? 2026 को होता है, 12 दिनों के लिए एक तरह से शेड्यूल होता है ये ऑपरेशन लेमेथी एक्सरसाइज। थर्ड न्यूज पे आ जाते हैं भाई। अब थर्ड न्यूज क्या है? इंडिया जो है वो रिमेन्स अभी तक बना हुआ है सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। इंडिया अभी तक सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर जो है वो बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, सिप्री का फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में बता देना। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है और यहां पर आप देखेंगे 8.3% का जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है ड्यूरिंग 2020 से 21 से 2025 तक, ये यहां पर हुआ है इंडिया का, है ना। और थर्ड है यूक्रेन जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है विद 9.7% शेयर। यूक्रेन लार्जेस्ट इंपोर्टेंट है अभी इंपोर्टर है अभी तक का, किस चीज में? आपका डिफेंस में 9.7% शेयर के साथ। इंडिया का 8.3% शेयर है। ये रहे आर्म्स एंड एमिनिशंस। अब ये जब कोई कंट्री अगर आप देखेंगे जो आर्म्स एंड एमिनिशंस को इंपोर्ट करती है ना, लगाती है, तो उसमें आप एक चीज हमेशा देख सकते हो और वो ये है कि जब भी कोई कंट्री ज्यादा डिफेंस पर खर्चा कर रही है, लगभग हमारा डिफेंस पर 7% तक का एक्सपेंडिचर होता है ऑफ द जीडीपी। तो ये जो 7% है वो क्या दिखाता है? दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो ज्यादा खर्च करती है डिफेंस पे, है ना। डेवलप्ड कंट्री ज्यादातर खर्च करेगी आपका हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बट डेवलपिंग कंट्री का डिफेंस एक मेन फैक्टर रहता है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो आई है 5th, है ना। कितने परसेंट शेयर के साथ? 4.2% शेयर के साथ। इंडिया का आर्म इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है कितना? 4% से कंपेयर टू 2016 से 20, ये ध्यान रखना है आपको। और रशिया का इंडिया इंपोर्ट जो है, रशिया शेयर इन इंडियंस इंपोर्ट डिक्लाइंड फ्रॉम 70 to 40%। देख रहे हो, ज्यादातर हम चीजें जो हैं वो रशिया से अक्वायर करते थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, बट अभी तक नहीं कर रहे हैं। 40% हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अप्रोच को अब मल्टी डायमेंशनल रख दिया है। हम किसी एक कंट्री पर निर्भर ना होकर, उसे सेल्फ सेंटर्ड ना कर हम काफी सारी कंट्रियों के साथ डील कर रहे हैं डिफेंस में, फ्रांस, इजराइल, यूएसए। तो वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आई होप थर्ड न्यूज भी क्लियर हो गई होगी। और आगे अगर आप चलेंगे तो फिर आता है आपका इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 का। अभी अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है ना। थोड़ा सा न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है ना। आईसीएमआर की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिजीम। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिजीम जो है वो आपका सही उत्तर है। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फ्रॉम 7 to 9 मार्च 2026। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो आपका 7 to 9 मार्च जो है वो हेल्ड किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलेंगे, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस यूनाइटिंग फॉर अ मलेरिया फ्री वर्ल्ड, है ना। अब यहाँ पर थीम याद रखते हैं। जब भी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई चीज हो, उसका मोटो प्लस थीम अगर आप याद रख लेंगे तो बढ़िया होगा। डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें मलेरिया को इरेडिकेट करना है पूरे वर्ल्ड से, तो सबसे पहले आप इन 3 मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे। सबसे पहले आप डिस्कवरी करेंगे किस चीज का, कि अगर आपके पास कोई वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग, है ना। डिस्कवरी अगर हो जाती है कि इन एलिमेंट से आप मतलब वो वैक्सीन वगैरह जो भी आपको मतलब औषधि बनानी है वो अगर आप बना सकते हैं तो डिस्कवरी करके आएगी। फिर जब आपके पास एलिमेंट्स सारे मौजूद है तब आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, है ना। एक बार जब वो डेवलप हो गई तो उसकी एक क्या होगा, पब्लिक डिलीवरी कैसे होगी वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये मोटो है डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। तो डी क्यूब के नाम से भी जान सकते हो इसको, है ना। देन आप देखोगे ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड,
उसका मेन मोटिव ही यही है। और यहाँ पर एक चीज, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये डिस्कस करती है पैरासाइट बायोलॉजी एंड ट्रांसमिशन डायनामिक्स। देखो पैरासाइट बायोलॉजी क्या होती है, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी बायोलॉजी को पैरासाइट बायोलॉजी कहते हैं। मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, जाहिर सी बात है ना। डेंगू, एडिस एग्याप, ऐसे ही नाम है ना कुछ उसका, मच्छर का जिससे डेंगू वगैरह फैलता है, मलेरिया वगैरह फैलता है। अब ये क्योंकि छोटे हैं और ये एक प्रेडेटर, हम एक प्रेडेटर हैं इनके लिए, हमें एक अपना खाने का जरिया बनाकर ये हम पर जीवित रहते हैं, तो इसलिए इसे पैरासाइट बायोलॉजी कहते हैं। जब ये चीज उल्टी हो जाएगी, जैसे एक शार्क है ना, एक शार्क है जो कि बहुत सारी छोटी मछलियों को खा रही है ना, उसे क्या कहेंगे, प्रेडेटर बायोलॉजी कहेंगे। प्रेडेटर बायोलॉजी में यह होता है कि एक बड़ा जीव जो है वो छोटे जीवों पर आश्रित है कहीं ना कहीं। ठीक है। इनोवेशंस इन मलेरिया डायग्नोस्टिक्स एंड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज जो है वो हाईलाइट हुई हैं इससे, ये ध्यान रखेंगे आप। और यंग रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज से, पोस्टर प्रेजेंटेशन से और टर्बो टॉक से। पोस्टर प्रेजेंटेशन से और टर्बो टॉक से जो है ये क्या करते हैं, ये रिसर्चर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके ओके एवरीवन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मतलब ये वाली न्यूज जब आप कर लेंगे तो मेक श्योर जब भी आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो उसके बारे में इतना इन डेप्थ भी नहीं जाना है कि वहां से क्वेश्चन ना ही बने। आपको उस लेवल पे न्यूज को जाके पढ़ना है जहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांसेस रहते हैं। थीम्स पर से चांसेस बनते हैं। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ है पैरासाइट बायोलॉजी, वो ऑप्शन चेंज कर प्रेडेटर बायोलॉजी दे सकता है। तो इस चीज पर आपको जो है वो करने पड़ते हैं क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, दैट इज मयंक की न्यूज है। मयंक चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर अचीवमेंट इन्होंने किया है अभी अभी। मयंक जो है वो बन गए हैं 94th ग्रैंड मास्टर। 94th ग्रैंड मास्टर मयंक बन गए हैं और ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है ना। और स्पेसिफिक, मैं तो हमेशा कहता हूं जब भी आप कोई लोकेशन पढ़ो तो हमेशा उसका एक डायग्राम अपने जहन में सोच लो। तो मतलब ऐसे यहाँ पे असम है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में से भी असम में से पहला जो एक बच्चा बना है ग्रैंड मास्टर वो बना है मयंक चक्रवर्ती, है ना। ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी और असम से भी। और इन्होंने अचीव क्या करी है, अपनी 16 एज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया है ना। आगे चलेंगे, ही इज द पर्सन, है ना, ही इज द मतलब चाइल्ड। और इन्होंने क्या करा है, ही सिक्योर्ड हिज फाइनल नॉर्म एट 8th ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट इन स्वीडन। 8th ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट हुआ स्वीडन में, वहां पर इन्होंने अपना ये क्या है, फाइनल नॉर्म जो है वो प्राप्त किया है। और इनके स्कोर जो थे वो थे 7 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स एंड फिनिश्ड फर्स्ट। और इन्होंने क्रॉस कर दिया है 200 फिडे रेटिंग रिक्वायरमेंट। जब आप 200 फिडे रेटिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, उससे ज्यादा एक्सटेंड कर ले तो अपनी परफॉर्मेंस, तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो। फिडे का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल एस जो इंटरनेशनल डी एस, ठीक है ना, ये है फुल फॉर्म, याद रखेंगे आप। आगे चलोगे तो ये पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं कहां के, असम के। दिस इज द न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है भाई, चले आगे। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आप देखोगे गोधाम योजना है आपकी, है ना। गोधाम योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की योजना है एक, है ना। छत्तीसगढ़ लॉन्च जो गोधाम योजना, जो कि एक क्या है, स्टेट लेवल स्कीम है ना। इट एम्स टू कंजर्व स्ट्रे कैटल, जो आवारा पशु हैं, जो मतलब पशु सड़क पर घूम रहे हैं, बहुत जगहों पर घूम रहे हैं, उनकी देखरेख करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, है ना, कंजर्व करने के लिए उनको गोधाम योजना आई है। और गोधाम सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, जो कि इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार से
जो भी आपके आवारा पशु हैं या स्ट्रे कैटल हैं उन पर ज्यादती ना की जाए, ज्यादती, है ना। ठीक है, गावो विश्वस्य मातर, है ना। तो ये आपका एक गोल है जिसको हमें फैलाना है इस गोधाम योजना के थ्रू, जो कि छत्तीसगढ़ में आई है। इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करती है ये? कैटल वेलफेयर और मैनेजमेंट को, है ना। जब आप कैटल वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो कैटल वेलफेयर मतलब पशुओं का कल्याण और प्रबंधन को बढ़ावा देगी ये, और कहीं ना कहीं एक ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है, राज्य नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी आपकी और बढ़कर आई है ये, है ना। ओके, ये रिड्यूस करती है रोड एक्सीडेंट्स को बाय स्ट्रे कैटल, सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमी एंड डेयरी सेक्टर। याद रखिएगा डेयरी सेक्टर, क्योंकि जब आप गोधन पशुयालय खोलेंगे तो वहां पर आपका मेन मोटिव क्या रहेगा? मेन मोटिव आपका ये रहेगा कि कैसे भी करके आप ये जो डेयरी वाला सेक्टर है इसको भी ज्यादा बड़ा करवा दे, इंप्रूव करवा दे, है ना। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो कि कौन सी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है? ये स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, दो तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की आप बात करेंगे तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सारा का सारा फंडिंग जो है वो सेंटर करता है। जब आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं तो वहां पर स्टेट और सेंटर की जो क्यूमुलेटिव फंडिंग है उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, कभी स्टेट ज्यादा दे देगा, कभी सेंटर कम दे देगा, कभी सेंटर ज्यादा दे देगा तो स्टेट कम दे देगा। तो उस आधार पर भी आपकी स्कीम्स जो है वो बनती हैं, तो वो आपको यहां पर ध्यान रखना है सारा, है ना। फिर आता है आपका थर्ड, फिच रेटिंग्स आई हैं, सभी को पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इसने फोरकास्ट करी है ना। फिच रेटिंग इंक्रीज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.5%। इसने जो पहले फोरकास्ट करी थी वो थी 7.4% एंड 6.4%, है ना। नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो है वो एस्टिमेट होता है 6.7% का, क्या आपका जीडीपी ग्रोथ, किस चीज का? इंडिया का। ठीक है भाई, डन। तो ये फिच रेटिंग्स जो है कुछ इस प्रकार से जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये जो रेटिंग्स हैं उसके लिए कुछ आपको दिया जाता है, मतलब ट्रिपल ए रेटिंग्स, डबल ए, सिंगल ए, उस आधार पर पता लगता है कि कोई जो रेटिंग है वो कैसे काम करने वाली है। ट्रिपल ए रेटिंग जो है वो हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी को इंप्रूव करती है, डबल ए रेटिंग वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी है, सिंगल ए हाई क्रेडिट क्वालिटी है। वैसे ही बी वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो स्पेक्युलेटिव क्वालिटी होती है, गुड क्रेडिट क्वालिटी ट्रिपल बी की हो गई, डबल बी की स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब देखेंगे कि कई कई आधार पर ये जो क्रेडिट इस कंट्री को दिया जाएगा वो चुका सकती है, कई कई आधार पर नहीं चुका सकती है ना। तो डबल बी होगा स्पेक्युलेटिव और सिंगल बी होगा हाईली स्पेक्युलेटिव, ठीक है ना। तो ये है, और जब आप ट्रिपल सी, डबल सी और सिंगल सी पर जाएंगे तो यहां पर आपका सब्सटेंशियल क्रेडिट रिस्क वाली आपका एक रेटिंग आ जाती है, कि मतलब अगर आपको क्रेडिट दिया गया तो वो पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे या रीफाइनेंस दैट पर्टिकुलर लोन। यहीं पर वेरी हाई लेवल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क हो गया, नियर डिफॉल्ट है सी, है ना। फिर लास्ट के जो दो हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक तो रिस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट है और लास्ट वाला है डिफॉल्ट पूरा, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। आगे चलेंगे आप, जीडीपी ग्रोथ की जब आप बात करोगे, ग्रोथ स्लोड टू 7.8% इन दिसंबर क्वार्टर, है ना। ठीक है, ये चीज हुई थी। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन कम हो सकती है, मतलब इन्फ्लेशन कम कर सकती है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को, क्योंकि जब किसी चीज की कीमत का, मान लो एक कोई गुड्स है, गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज होने का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग लेस, ठीक है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट करता है 2.6%, है ना। ऑयल प्राइसेस जो है वो 100 में कोज ग्लोबल शॉक्स। अगर तेल के प्राइसेस, तेल की कीमत जो है वो 100%, $100 से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल शॉक को रेप्लिकेट करता है। मैंने आपको बताया था कि, एक सेकेंड, है ना,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, ये आपका एक थोड़ा एशिया वाला पार्ट कह सकते हो, थोड़ा आपका अफ्रीका वाला पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया तो मतलब मेरा मन कर रहा था बनाने का, मैंने बना दिया, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला है मिडिल ईस्ट, है ना। मिडिल ईस्ट में अभी अभी क्या हुआ, इजराइल ने ईरान पर हमला करा और ईरान की जो तेल के मतलब जो रिजर्व्स थे वहां पर हमला करा और उसे भस्म सा ही कर दिया, मतलब थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे ऑयल फील्ड्स पर अटैक करेंगे तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। ईरान ने रिटेलिएशन में क्या किया है, ईरान ने रिटेलिएशन में कतर के जो गैस रिजर्व्स हैं उस पर आक्रमण कर दिया। और इवन उस चीज के बाद क्या होता है, इंडिया क्योंकि इज वन ऑफ द इंपोर्टर ऑफ गैस फ्रॉम कतर, तो इंडिया में अब जो एनर्जी का इशू है वो थोड़ा सा आएगा, है ना। यूएसए ने फिर ट्वीट करा है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कड़ी निंदा करते हैं, बट सो कुछ भी कहे ये चीज गलत तो हुई है। अब जब गलत हुई है तो उसके आधार पर वहन जो है सिर्फ उन्हीं कंट्री को नहीं चुकाना पड़ता जहां पर ये हुई है, दूसरी कंट्रीज जो कि उन रिसोर्सेज पर डिपेंड है उनको भी चुकाना पड़ता है, जैसे कि इंडिया का केस आ गया इसमें। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, ठीक है ना। लास्ट न्यूज क्या है, सिना रुपेंथल जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, है ना, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और क्या है ये, शी इज अ जर्मन एथलीट, जर्मन एथलीट है सीना रुपेंथल, और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में हासिल किया है, इन्होंने हासिल किया है लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग 100 मैन, वेमेन नहीं है, मैन है, फास्टेस्ट, है ना। 10 आदमियों को उठाना और उन्हें फेंकना, उसमें इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने सेकंड में किया उन्होंने ये काम, उन्होंने ये काम किया है 37.44 सेकंड्स में, ठीक है ना। फोटो में भी देख सकते हो, है ना। दिस इज द वुमन एंड हियर इज द मैन, यहां पे ये इन्हें लिफ्ट करके फेंक रही हैं और 10 आदमियों को इन्होंने 37.44 सेकंड में फेंका। इवेंट जो है वो हेल्ड होता है म्यूनिच जर्मनी में। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, है ना, यहां से आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक तो इवेंट का प्लेस, इवेंट में किसने बाजी मारी है वो, है ना, और किस चीज के लिए बाजी मारी है वो, ये तीन चीज कभी भी किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड गेम पुरस्कार कभी भी ये देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टेलीकास्ट हुआ था सेट 1 चैनल पर, और एम क्या है, शोकेस वुमेन की स्ट्रेंथ को दिखाना, है ना। तो ये था कुछ वीकली करंट अफेयर का तड़का जो कि आपने देख लिया है। नाउ आपको करना क्या है, देखो, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर संडे को तो हम खाली रहेंगे, हम क्या करें संडे को, तो संडे के लिए भी आपका क्विज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टेलीग्राम पे डल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जाना है और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल कहाँ है, टेलीग्राम चैनल ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। दिस इज द टेलीग्राम चैनल। यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ। संडे को क्विजेज होंगी तो मेक श्योर आप उन क्विजेज में भाग लें, क्योंकि वो क्विज जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं स्टैटिक जी के प्लस करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से बिल्डअप करने के लिए। तो मेक श्योर आप ये काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम। चले, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको कि सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा, और जल्दी ही हम मंडे से फिर करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से अब आपकी सारी चीजें जो हैं वो हम देखने वाले हैं। हर एक तरीके से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपके लिए सेशंस लाता रहूंगा, जो भी सीयूटी से रिलेटेड अपडेट होगी उसके लिए भी सेशन लाता रहूंगा, बशर्ते आपको लाइव सेशन में जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, है ना। और वो जुड़ने का रीजन क्या है, क्योंकि हम हर एक चीज बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है भाई। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइव सेशन जब भी लग जाए तो जुड़ जाना उसमें, या मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है। बाय, चलिए।